थे। 2005-6 तक 7 तक जब अमेरिका इंडिया को सिविल न्यूक्लियर डील कर रहा था उनके साथ और सिविल न्यूक्लियर के मुआहदे कर रहा था, तो पाकिस्तान तारड़ साहब बहुत कहता था कि अमेरिका क्यों कर रहा है, ये क्यों, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये पाकिस्तान के खिलाफ क्यों आप कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ अरसे से जो कुछ अमेरिका इंडिया को दे रहा है, पाकिस्तान से एक लफ्ज भी नहीं बोला जाता। अब पाकिस्तान खामोश रहता है। देखिए अब पाकिस्तान को जब उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान खुद कंफ्यूज है। डॉलर बेस जब चाइना से डॉलर आने शुरू हो जाते हैं तो वो एक दुकान बिल्कुल बंद कर देते हैं, ब्रिज बंद कर देते हैं। इधर से डॉलर बंद हुए तो इस वक्त पूरी ट्राई फुल फ्लैज सऊदी अरेबिया से कहा जा रहा है कि हमें वापस अमेरिकन कैंप में लेके आया जाए। इस वक्त बिल्कुल वही ट्राई हो रही है। तो उसमें जब देखें ना, और दूसरा सबसे बड़ा एक जो तनाजर दो कंट्रीज का अगर देखा जाए तो एक अमेरिकन गाहक है उनका और एक उनसे पैसे मांग रहा है। तो उन्होंने जाहिर जो पैसे मांगने वाले को जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए वो कर रहे हैं। वो उनका कस्टमर है, वो उनका पार्टनर है अगेंस्ट चाइना, वो ट्रेड में उनका पार्टनर है, वहां से उन्हें कोई थ्रेट नहीं है। आपके साथ आपने हमेशा डबल गेम खेल के अपना सारा जो सत्यानाश कर दिया अपने रिलेशनशिप का। उसमें अल्टीमेटली यू हैव टू मेक द करेक्शन। सबसे बड़ा इम्तिहान अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हूं तो पाकिस्तान को अपना दुनिया में इत्माद रिस्टोर करना चाहिए सबसे पहले कि वी आर इंटरनेशनल प्लेयर, हम अब मुखलस हैं अपनी चीजों में। और हमें बिल्कुल बताएं कि वी आर न्यू पाकिस्तान, बताएं वी आर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन and we are serious about dialogue, we are serious about human rights, we are serious about freedom of religion. तारड़ साहब ये बताएं सर कि ये जो पाकिस्तान को तालिबान के साथ में ला देना, हम उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि इंडिया को इस लिस्ट से निकाल देना और कहना कि हालांकि इंडिया के हवाले से उनको बहुत ज्यादा जो रिकमेंडेशंस भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने निकाल दिया। सुनने में आ रहा है कि अगले महीने 2+2 डायलॉग हो रहा है जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन आ रहे हैं और उनको जो है वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कुछ सुना $3 अरब की जो इक्विपमेंट ड्रोन्स भी वो खरीद रहे हैं। क्या आप समझते हैं ये अमेरिका से असला खरीदने की वजह से इंडिया को ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और पाकिस्तान का क्योंकि अब वो स्टेक नहीं रहे तो पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली पनिश किया जा रहा है? आप कैसे देखते हैं इसको सर? नहीं चीमा साहब, मैं इस तरह नहीं, इसको मैं जिस तनाजर से देखता हूं, बल्कि आपको एक मैं मिसाल दूंगा इसकी कि मैं एक वाहिद आदमी हूं जो पिछले, क्योंकि 2016 से मेरा एक्सपोजर था टू सी हाउ द वॉशिंगटन डीसी एंड हाउ द वॉशिंगटन डीसी एलीट वर्क्स। तो उसमें मैं मुसलसल वार्न करता रहा हूं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को इंडिया वॉशिंगटन डीसी में बहुत आगे है। व्हाइट हाउस की ईयर्स एंड आईज जो है वो इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी है और इंडियन अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन इस पे कोई तवज्जो किसी ने ना दी, ना डिप्लोमेटिक मिशन ने दी, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपको इंटरनल इश्यूज ऐसे रहे हैं कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो लोकल सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है वर्सेस इन द फॉरेन पॉलिसी। मैं वो आपके जो सवाल से जिस तरीके से मैं कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा, आपको ये पता होगा कि S-400 S-500 जब रशिया से लिया है तो जब टर्की ने S-400 लिया था तो उस पर सैंक्शंस की बात की अमेरिका ने, उस पर एम्बार्गो की बात की। लेकिन जब इंडिया ने लिया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो इसकी वजूहात क्या है आपको क्लियर नजर आ रहा है कि उसी तनाजर से, उसी लेंस के साथ आज भी पाकिस्तान को उन्होंने अपना एक पनिश करने के मूड में लग रहा है। पाकिस्तान एक एक महीने में अपने कैंप चेंज करने की कोशिश करता है। जब एक तरफ से जब चाइना सी पैक बंद होता है तो फौरन IMF एक महीने में चेंज कर लेता है। तो मेरा मकसद कोई एक क्लियर फॉरेन पॉलिसी नहीं है, एक गाइडलाइन नहीं है, डॉलर बेस फॉरेन पॉलिसी है और किसी चीज में मैच्योरनेस नजर नहीं आती। अगर आपने वाजे और कंप्रीहेंसिव अपनी को पॉलिसी ना अख्तियार की तो खुदा ना करे कि आपके ऊपर सैंक्शंस और एम्बार्गो लगे, लेकिन उसका मूड बनता नजर आ रहा है और उसमें की फैक्टर होगा इंडियन अपॉइंटमेंट्स, इंडियन लॉबी, इंडियन डायस्पोरा इन वॉशिंगटन डीसी। चाहे वो अफगानिस्तान का इशू हो, चाहे वो यहाँ फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपका सी पैक हो, लेकिन हर एक के पीछे यही लगता है कि करप्शन का एक अनासर है और उसी की बेस पे सारी चीजें ताने बाने जब भी आप देखें तो जाके मिलते डॉलरों पे। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, मैं ज्यादा नहीं। हमारे जो वजीर आजम साहब है अपनी हर चीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और बांग्लादेश। कभी जयशंकर के साथ भी कंपेयर करके देखें
कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को भी करके देखें, और कभी अगर उनके पास रिपोर्टें मौजूद हो तो जरा ये भी कोशिश करके देखें कि वॉशिंगटन डीसी में इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो किस तरह बिहेव करता है, कितने नेशनलिस्ट हैं वो, उनकी क्या एफर्ट्स हैं, आपके ऊपर कितनी वो नजर रखते हैं, जरा वो भी देखें, उन चीजों को कंपेयर करें। कभी अगर आपने कोई मॉडल बनाना है तो देखें, अब मॉडल होना चाहिए ना। अब कभी खुद चीजें नहीं बना सकते तो कॉपी कर लें किसी की। तो लेकिन अफसोस है यही, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो सिर्फ दो चीजों के लिए बनाए जाते हैं बाहर, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और पासपोर्ट बनाने के लिए। उनका डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के साथ कोई तल्लुक नहीं। अब आप सिर्फ और सिर्फ ये कह देते हैं टीएलपी की वजह से हमारे ऊपर फैटफ का आ जाएगा, लेकिन आपकी करप्शन का आपको नहीं, क्या आपका क्या ख्याल है, करप्शन को नोट नहीं कर रहे वो? आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वो नोट नहीं कर रहे, जो सिंध के अंदर क्या हालात है हिंदू कम्युनिटी के साथ जिस तरह होता है उसको वो लोग नहीं देख रहे, उस पर सीरियस लेंगे। आप टीटीपी के साथ जब आप उनको खुली माफी का ऐलान करते हैं तो क्या ख्याल है, आप लोग आपको नहीं देख रहे हैं वो? आप टीएलपी के साथ मुआहदा करके आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते, वो लोग देख रहे हैं। बट इवन देन आपकी आवाम देख रही है। रिजर्वेशंस, खान साहब जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट गए थे अगले दिन बाहर माया आके चीखी थी उनकी कि इनके साथ क्यों इतना सुलह कर रहे हो, जिनके पेशावर बच्चे जो शहीद हुए थे उनकी माएं चीखी आगे बाहर। उन लोग, आपका क्या ख्याल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी वो नहीं देख रहे हैं व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान? तो आपको अपनी प्रायोरिटीज ठीक करनी होगी, आपको प्रायोरिटीज ठीक करनी होगी, अपने आपको सीरियस होना पड़ेगा पाकिस्तान के बारे में, वरना आप कहते हैं गलती गुंजाइश नहीं था। आगे सफर बड़ा खतरनाक है जिन रास्तों में जा रहे हैं। ये जो कोविड आया है चीमा साहब, इसका इम्पैक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर का है। चाहे सप्लाई चेन टूटे, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट है। बड़े बड़े बुत इसमें गिरेंगे इस कोविड की